हमारे सर्व सामर्थ्य दयालु पिता, तेरे पवित्र चरणों में आती प्रभु। धन्यवाद इस सुंदर संध्या को देने के लिए हमारे जीवन में। आज जब आशीष प्रार्थना सभा होकर हम तेरी महिमा के लिए विभिन्न राज्यों से एकत्रित होते हैं पिता, आशीष सभा होकर तू यहाँ इस सभा में अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को ले। आज भाई हैरी जो चिरमिरी से हमारे साथ इस सभा में सम्मिलित हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने उनकी आत्मा को चलाया, पवित्र आत्मा के जरिए उनसे बोल और बातचीत कर पिता। जो भी वे गीत इस सभा में वो गाएंगे तेरी महिमा के लिए होने पाए, और उनके साथ मिलकर हम प्रभु अपने घरों में उन स्तुति गीतों को गाएं और तुझे आदर और सम्मान देने वाले हो सके। इन बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यह छोटी सी प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझको कर नया, मुझको कर नया, मुझको कर नया, मुझको कर नया, अपनी हुजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाक खुदा, वालिदियों से मुझको दे, ऐ मेरे दिल में दुआ, अपनी हुजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाक खुदा, वालिदियों से मुझको सजा दे, मेरे मुझको कर नया, मुझको करने मुझको करने मेरे सांसों में मेरे मेरे सुजूद में मेरे ख्याल में मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में मुझको कर नया, मुझको कर नया, मुझको कर नया, सुंदर शाम के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, और मैं विश्वास करता हूं आप सब भले चंगे होंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस गीत को
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। सब मिलकर कहें, चाहे आप इस गीत को जानते हैं या नहीं, अपनी आंखों को बंद करके उस गीत के अंदर में सचमुच अपनी मन को लगाएं। और वो गीत का बोल कहता है, परमेश्वर कह रहा है आपको, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। स्वामी मेरे पिता, हम आपके पास आते हैं, आपकी हुजूरी में हम आते हैं। पवित्र आत्मा देख खुदा, आज इतने सारे लोग जो आंसू के साथ में, आंसू के साथ में, मेरे पिता देख इनके जीवन की चिंता को, जिंदगी की चिंता को। ओ सचमुच परमेश्वर, अपने परिवार की चिंता, भविष्य की चिंता सताती है, बीमारी की चिंता के रूप में आती है, चिंता को लेकर आती है। ओ लॉर्ड, मैं दुआ मांगता हूँ खुदा, देख आज इतने सारे लोग आज आपके सिंहासन के करीब आए। आज एक एक के साथ तू अपनी वचन की सामर्थ के साथ बात कर। आज एक एक जन का जीवन तेरी आत्मा और तेरी सामर्थ से भरे। पवित्र आत्मा एक एक जन को स्पर्श करे। पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करते स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सहायता आप कीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं, दूर नजदीक से जितने जुड़े आज हर एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपता मेरे परमेश्वर। आपके वचन की ओर जाते हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर, सहायता कीजिए पिता। गहरी और भेद और गंभीर बात को रखिए मेरे परमेश्वर। मन को तैयार कर वचन सुनने के लिए, बोलने वाले जुबान को इस्तेमाल कर तू अपनी वचन के सामर्थ्य के साथ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते सुने और करते आमीन। सब मिलकर बोल सकते हैं क्या आमीन? हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस समय हम लगभग 300 परिवार जुड़े हैं, वरन इस समय
297 परिवार को मैं देख पाता हूं। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष प्रार्थना सभा में। और सच है, आज मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था, कल तो बहुत कोशिश किया, मगर नेटवर्क नहीं के कारण हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। पर प्रभु आशीष करे आप सभी को। आज मैं अपने स्थान में यही लाल पर्दा के सामने आ गया। ओके, प्रभु आशीष करे। प्रभु का वचन में लिखा है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय उसके 7 वचन में बड़ा अच्छा लिखा है। बहुत अच्छा लगता है ये वचन, ये प्रतिज्ञा का वचन है। आज उन टूटे लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, वो बीमार लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, हताश लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वचन के अंदर में बड़ा अच्छा लिखा है। यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो। चलिए, कोई बात नहीं, बीमारी आई, कोई बात नहीं, समस्या आई, कोई बात नहीं, कष्ट आई, बोल दीजिए कोई बात नहीं। घर में लड़ाई हो गया, जोर से बोले कोई बात नहीं। चलिए वचन के आगे हम जाएं। लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़ा अच्छा लिखा है, कितना अद्भुत बातें हैं। ठीक है, आज बीमार होते हैं हम लोग ना, तो बोलते नहीं, मन नहीं कर रहे थे प्रार्थना करे। घर में लड़ाई हो गया, बोले नहीं, मन नहीं कर रहे थे प्रार्थना करे बार, वचन पढ़े बार, मन नहीं कर रहा। ठीक है, बातें जो भी है, ड्यूटी जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, सरकार का बहुत अच्छे पोस्ट में है ना, बहुत अच्छे सरकार का काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी काम कर रहे हैं, और कोई ना कोई मनुष्य काम कर रहा है। इस व्यस्त है, अच्छा है, रहना चाहिए। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं रहेगा व्यस्त भाई? रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है ना, अच्छी बात है। लेकिन प्रभु सुनो मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ। लोग बोलते नहीं, काम के कारण मैं बिजी हो जाता हूँ, जॉब के कारण बिजी हो जाता हूँ, पढ़ाई के कारण बिजी हो जाता हूँ, है ना? ये कारण, वो कारण, ऐसे कारण, वैसे कारण, विभिन्न कारण को बताते हैं। प्रभु मैंने बिजी हो गया था, वाह बिजी हो गया था। जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, दिमाग में आ रहा है, मोला तो नहीं कहा था, अरे तोला ही कहा तो रे, तोला ही। बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत 3-4 दिन के बाद मिल पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कब आऊं, कब समय आए। खैर, प्रभु आशीष करे, वो समय आ गया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यार के साथ आशीष हमारे अंदर, क्योंकि इस वचन के अंदर में बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है, क्या पढ़े हमें? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो क्या जो तुम मांगोगे वो हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि तुम मुझ में बने रहो, अर्थात इसमें यीशु मसीह में बने रहो, और उस यीशु मसीह का वचन तुझ में बना रहे, दोनों मिला रहे, तो जो मांगोगे वो होगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज प्रभु का वचन में बहुत अद्भुत बातें हैं। यहाँ पर है, जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। क्या चाहिए आपको? छुटकारा के लिए रो रहे हैं, चंगाई के लिए रोते हैं, पीड़ाएं आ गई है, परिवार टूट गया है, आंसू के साथ जिंदगी जी रहे हैं, क्या ऐसा बीमारी हो गया है, डॉक्टर कह दिए इसका इलाज नहीं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं तो मुर्दे के अंदर नया जान डालते हुए देखा हूं। मुर्दे को भी प्रभु जिंदा किया। मैं जूम मीटिंग में लाखों गवाही। हालेलुया। अगर जुड़े हैं, सुन रहे मेरी आवाज, वो मुर्दा जो पहले था, मुर्दा जिंदा हो गया।
तैयार रहिए। ये गवाही आप लेके आइए। मैं चाहता हूँ ताकि लोग जाने आप मरे थे, जिंदा हो। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे वचन में बड़ा चलेगा, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मनुष्य रोता है, सच्चाई, तकलीफ आता है ना, होता है, लेकिन प्रभु कहना चाहता है मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस हाल में भी रहोगे, चलो मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर का वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मेरे पास जो आएगा उसे कभी ना निकालेगा। लेकिन शर्त यह है कि सच्चे मन के साथ उसके वचन और उससे प्रार्थना, यही तो चाहता है। बस दो बात, उसका बाइबल, उसका वचन जो है, उस बाइबल है, उसको पढ़ और उसके अनुसार चल। दूसरा, मांग, प्रार्थना कर, प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु को बना। बस यही चाहता है। दो ही काम कर बेटा तू, अब तू अपने लाइफ के अंदर बहुत आशीष। क्या आप नहीं बन सकते? क्या आप नहीं मांग सकते? क्या आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता है? आज के सामने आज जितने हताश है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। टूटा हुआ दिल से कहना चाहता हूँ, टूटा हुआ मन से कहना चाहता हूँ, टूटा हुआ फैमिली से कहना चाहता हूँ, आज ये प्रभु को अपने जीवन का सचमुच व्यक्तिगत रूप से उद्धार करता वचन के साथ में अगर ग्रहण करते हैं, जी हाँ, वचन और प्रार्थना के साथ में स्वीकार करते हैं, और तब सचमुच प्रभु का वचन में कह रहा है कि जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो तुम मांगोगे, ये नहीं कह रहा हूं कि आपके लाइफ के अंदर बहुत अच्छा करेगा, दूसरे के लिए आप कहोगे तो नहीं, तू जो चाहे अपने लिए मांग, चाहे दूसरे के लिए मांग, परिवार के लिए मांग, भारत के लिए मांग, संसार के लिए मांग, वो हो जाएगा। वचन का वादा है, प्रभु का वादा है, क्योंकि वचन में लिखा उसका वादा पूरा होता है, उसका सारे वादा पूरा होता है, उसका आने का वादा भी पूरा होगा। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रभु का पवित्र वचन की ओर हम आगे बढ़े और सचमुच हम निकाल लेंगे बाइबल के अंदर में से। अगर बाइबल आपके पास है तो बड़ा अच्छा, मैं एक संदेश आपके बीच में रखना चाहता हूं, और वो संदेश ऐसा कह रहा है। 14 मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 22 वचन से लेकर आगे तक थोड़ा सा गहरी बातों की ओर हम जाएं, और इसके अंदर की जो भेद की बात है मैं उसको मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। अब यहाँ पर लिखा है, हेडिंग में लिखा है कि यीशु का पानी पर चलना। अब तो सबको समझ में आ गया। अब यीशु मसीह पानी के ऊपर भी एक दिन की बात चला था। अब संदीप तिर्की ये चीज बताने वाला। अब सच्चाई है, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह एक दिन की बात है, पानी के ऊपर चलते हुए उन लोगों के पास में गया जो तकलीफ में थे, क्योंकि वो वादा किया है कि मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा। जिनके पास में गए वो कोई दूसरे नहीं थे, वो यीशु मसीह के चेले थे। आज इस सभा के अंदर जितने लोग, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप यीशु के चेले हैं? क्या आप यीशु के शिष्य हैं? हेलो, सब लोग अकबका गए क्या? अब कह रहे होंगे, अरे भाई साहब, यीशु के चेले तो मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले को यीशु मसीह अपने साथ में मिला लिया और उनको चेला बना दिया। आज मैं बात करना चाहता हूँ यीशु, हाँ, एरोन बखला, एवरीवन, सभी के लिए कहें, सभी की ओर से कहें, यस, यीशु के चेले हैं। हालेलुया, प्रभु आशीष करे। सभी जब यीशु के चेले हैं, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, एक झील के उस पार जाने का प्लानिंग बनाए और यीशु मसीह के चेले को नाव पर बैठा दिया और बोला, चलो मैं आता हूं। यीशु मसीह अलग पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए चला गया और अलग जगह में प्रार्थना
यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, वो बातें कर रहे, लेकिन थोड़ी दूर जब गए, मुझे कहने दीजिए, अगर झील मालूम नहीं कितना किलोमीटर था, कितना लंबा था, लेकिन झील की लंबाई की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन गहराई की बात जरूर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और लिखा है बाइबल के अंदर में, शाम को तो विदा किया था, लेकिन लगभग रात भर फंसे रहे। एक बड़ी विपरीत परिस्थितियां आई थी, और वो परिस्थिति ऐसा था कि तूफान उठा था। आंधी और तूफान के कारण यीशु के चेले बीच झील के अंदर फंसे, और सारे लोग डरे हुए हैं, बोले कि हाँ अब तो अंतिम समय है, अंतिम दिन है और अंतिम रात। सारे चेले डर गए, उनका सहायता करने वाला कोई नहीं था। यीशु के चेले हैं जरूर, लेकिन डरे। समस्या ही है, समस्या है, विपरीत परिस्थितियां हैं। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप भी डरे? आपके जीवन के अंदर में भी आंधी और तूफान का सामना आप कर रहे हैं? बीमारी आंधी और तूफान के रूप में बीमारी तूफान के रूप में तो नहीं आई, आंधी के रूप में तो नहीं आई। क्या परिवार आपका टूट गया और कह रहे हैं आंधी और तूफान आया, बिगाड़ दिया? पढ़ाई तो मैंने बहुत अच्छे किया, लेकिन तूफानों में फंसा, और तूफान मेरा रिजल्ट खराब कर दिया। चाहता हूं तो हो अनंत जीवन जाने का, स्वर्ग जाने का, अनंत जीवन पाऊं, ऐसा तो लगता है, लेकिन तूफान, सामने तूफान खड़ा, उस तूफान से मैं क्रॉस नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता। प्रियो, उस दिन, उस रात यीशु मसीह के चेले डरे हुए थे। पूरे वचन को पढ़िएगा, लिखा है बहुत डरे थे, डरे थे, जी में जी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज की रात हमारी अंतिम रात, ये बाइबल बताती है। सचमुच डरे हुए थे। क्या आप भी डरे? क्या आप भी डरे हैं? मेरा एक सवाल, क्या आपके लाइफ के अंदर कोई डर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई तकलीफ आ गया? मेरे प्रियो, डर का सामना में 18 दिसंबर 2006 को किया। 18 दिसंबर 2006 का डर, पहली बार इतना ज्यादा मैं डरा, और इसके बाद कभी नहीं डरा। इसलिए एक और चीज थी दिसंबर महीने में, अनुभव आप कीजिएगा, अभी आने वाला इस समय दिसंबर, डर और ठंडी, चूंकि दिसंबर में वो बहुत ठंडी रहती, डर और ठंडी दोनों मिले ना तो शरीर के अंदर बहुत कंपन हो जाता, कंट्रोल से बाहर। 18 दिसंबर 2006 को मैं इतनी ज्यादा मैं डरा, और इससे ज्यादा कभी नहीं डरा था, और ना ही आज तक कोई डर मेरे अंदर ऐसा डराया। इसलिए कि कुछ लोगों के घेराव में मैं था, और वो लोग मुझे जान से मार डालना चाहते। और सचमुच मेरे प्रियो, बस इसी उंगली का खेल था, मात्र थोड़ा सा ऐसा दबा देते तो मैं मर जाता। और पूरा ऐसा स्थिति था कि ये सीधा उंगली है, फंसा हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो संदिग्ध मर जाए। लाइफ के अंदर पहली बार मैंने वो अनुभव को, उस डर को देखा। लेकिन बड़ा अच्छा लोग कहते हैं, मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। मैं आंखों को बंद किया और प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं,
मेरे आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। घर में ही है, एक घर में, और वो घर भी ऐसा घर था, खंडहर था मेरे प्रियो। वहां पर हम वहां भोजन पका के खा रहे थे, और ऐसा हुआ कि कोना में हमको रख दिया गया है। हम लोग 5 लोग हैं, सीधे साधे 5 लोग हैं, लेकिन 3 लोग ही हैं आए जो हम लोग को डरा के रख। आंखें बंद करके रो रहा हूं, प्रभु मुझे बचा। मन किसको नहीं करेगा जीने का। मैंने कहा प्रभु मुझे बचा। आंखों से आंसू बह रहा है, याद आ रही है मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का याद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब तो लाश भी नहीं पहुंच पाएगा। डर मैंने लाइफ के अंदर उस दिन देखा, अपना डर। मैंने कहा प्रभु तू ऐसा कर, मुझे बचा ले। क्या हुआ? आकाश खुल गई। जब आकाश खुला प्रियो, वहां पर लिखा हुआ मिला मुझे, हे मनुष्य के संतान, मैं तुमको इस्राएल के घराने के लिए बहुआ किया हूं, तू मेरी बात सुनकर दूसरे को चिताना। ये आकाश से ये आवाज आई, मेरे कान में सुनाई दिया। ये आत्मिक आंख से मैंने उस बात को देखा, और वैसा ही स्पष्ट लिखा हुआ था। उस दिन जो याद हुआ है, आज तक इस चित्त से नहीं उतरा है। हालेलुया। लेकिन डर जो था ना, वो डर मेरे लाइफ के अंदर में ऐसा हो गया कि खुदा मैं जिस हाल में हूं, अगर तू ही है जो बात कर रहा है, तो मुझे बचा ये लोगों से। कल से मैं तेरा काम करूंगा। हालेलुया। और तब मैंने कहा प्रभु इनसे बचा ले, कल से मैं तेरा काम करूंगा। और प्रभु ने उनको सचमुच मेरे प्रिय मुझे बचाया। वो लोग हम लोग का सारा खाना को खा के चले गए, लेकिन सच है मेरे प्रियो, हम लोग को जिंदा छोड़। और मैं वापस आ गया घर। मैंने कहा था कल से काम स्टार्ट करूंगा, आज बचाएगा तो कल से स्टार्ट करूंगा। मैं घर वापस आ गया, स्टार्ट कर दिया काम से। मुझे मालूम नहीं था कि कैसा सेवकाई करना है, मुझे मालूम नहीं था सेवकाई कैसा करना है, वचन कैसे प्रचार करना है, किसके बीच में जाना है, मालूम मुझे नहीं। लेकिन सच है मेरे प्रिय, लोगों के लिए प्रार्थना करना आरंभ। जुबान में भी ऐसा शब्द नहीं कि मैं प्रार्थना कर सकूं लोगों के, लेकिन फिर भी जैसा बना आरंभ किए। और सचमुच मेरे साथ में परमेश्वर पिता का अनुग्रह चलता रहा। परमेश्वर पिता मेरे साथ होकर चलते रहे, और सचमुच आज तक खुदा इस स्थान तक बैठाया है। प्रभु का धन्यवाद। डर, चेले डरे हुए हैं, हो सकता है आप डरे हुए हैं। आज मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह सचमुच इतना प्रेमी है मेरे प्रियो। जब उसके चेले समस्याओं में पड़े हुए हैं, तो यीशु मसीह पानी के ऊपर 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 चलते चलते आए। जब चलते चलते आए, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, ये पानी के ऊपर चलते चलते आए, और तब वहां पर बातें की। बोले डरो मत, मैं हूं, डरो मत। पतरस बोलता, अगर तू है प्रभु, तो मुझे तेरे साथ चलकर आने की आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह का एक चेला कहता है, अगर तू ही है प्रभु, तो जैसे तू चल रहा है वैसा मुझे चलकर आने की आज्ञा दीजिए। यहाँ भी ना कोई फंसा है, और सच है मेरे प्रियो, फंसा है। हाँ, विपरीत परिस्थितियां है, वहां भी कंफर्म किया जा रहा है, पता नहीं यही है, यीशु ही है कि दूसरा है, क्योंकि उनके शब्दों में ऐसा आया था, ये भूत है। हालेलुया। ये क्या है? भूत है। और ये बाइबल बताती है, जब रात के समय यीशु मसीह चलते चलते आया, तो सचमुच पूरा चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कहना पड़ा यीशु के चेले, ये भूत है। मगर इसके अंदर की बात मैं करना चाहता हूं। ये गलील की झील की बात है, और इस झील के अंदर में तूफान उठा हुआ है,
मनुष्य के लाइफ के अंदर में भी तूफान उठता है। व्यक्तिगत जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर में, सेवकाई के अंदर में, चाहे कोई भी फील्ड में हो, तूफान उठता है। मालूम है तूफान क्यों उठता है? अगर गलील की झील की हम बात करें तो तूफान क्यों उठा है, आंधी और तूफान क्यों उठा है? वो इसलिए उठा है कि उस गलील की झील की गहराई कम हो रही है। सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। झील के चारों ओर देखा जाए तो रेगिस्तान है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो ये गलील के झील के चारों ओर रेगिस्तान है, और धीरे धीरे हवा के कारण रेगिस्तान का बालू धीरे धीरे करके गलील की झील में गिर रहा है। और प्रतिदिन गिर रहा है, प्रतिदिन बालू उड़ के चला जा रहा है, और जिसके कारण झील की गहराई कम, और झील की गहराई की कमी होने के कारण थोड़ी सी तूफान भी एक बड़ा रूप ले लेता है। अगर जिसका गहरा हो, ज्यादा गहरा हो झील में के अंदर, अगर झील गहरा हो, ज्यादा गहरा हो, तो छोटी मोटी तूफान, छोटी मोटी हवा कुछ नहीं कर सकता। आज मैं ये कहना चाहता हूं, आपके लाइफ के अंदर में जो तूफान उठी हो सकता है, आप कहते होंगे है ये तूफान कैसे शांत होगा, कैसे शांत होगा, ये आंधी शांत कैसा होगा, ये प्रॉब्लम कब शांत होगा? ध्यान से सुने प्रियो, बड़ा अच्छा गीत किसी ने, हम सब ने जानते हैं, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। क्या सच है मेरे प्रियो? आज की शाम अगर आपके लाइफ के अंदर आंधी की हुई है, तूफान उठी हुई है, बीमारी के रूप में, चिंता के रूप में, डर के रूप में, समस्या के रूप में, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, गलील की झील को देखें। उसका कारण ये था, क्या था? उसका कारण ये था कि उसकी गहराई कम होते कम हो रही है। आज भी उस सिलसिला जारी है। मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं आपके खिलाफ में उठा हुआ आंधी का कारण ये तो नहीं है कि आपके विश्वास का प्याला गहरा नहीं है। विश्वास की प्याला का गहरा ना होना एक तूफान को, जी हां, तूफान और आंधी, मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी विश्वास का प्याला की गहराई कम है, जिसके कारण थोड़ी हवा, थोड़ी संकट में ज्यादा रूप ले लेता। मैं जो कहना चाहता हूं मेरे, आज ये जरूरत है। अगर संकट आया है तो मुझे कहने दीजिए, कोई बात नहीं। विपरीत परिस्थितियां आई है तो कहने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आज मेरे प्रियो, मैं एक बात को कहना चाहता हूं, अगर लाइफ के अंदर में एक सक्सेस जिंदगी जीना है, सचमुच मेरे प्रियो आशीषित जिंदगी जीना है, और सामर्थ्य के साथ में जिंदगी जीना है, और सचमुच मेरे प्रियो किसी डर और भय के में होकर के नहीं जिंदगी जीना है, तो आज मुझे कहने दीजिए, अपने मन के अंदर विश्वास की प्याला को गहरा कर। नंबर 1 क्या करना है? विश्वास की प्याला को क्या करना होगा? गहरा। जिस प्रकार से गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा
राह प्यार तेरा। जो गीत का है बहुत अच्छा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। यीशु मसीह गहरे से प्यार करता है, गहरे प्यार से वो प्रभु प्यार करता है। और अगर गहराई नहीं रहता, गहराई नहीं रहता, क्रूस पर आपके लिए ठोके नहीं जाते। उसकी प्यार को देखिए कितना गहरा है, जो पहले क्रूसवानी में कह दिया, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या। उस गहराई को विचार करें। और आप किस गहराई से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और किस गहराई से यीशु के साथ चलते हैं, और किस गहराई के साथ यीशु मसीह के साथ जिंदगी जीते हैं। यीशु मसीह को ऊपर ऊपर लीपा पोताई वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। लीपा पोताई मतलब समझ जाइए, कुछ दिन के बाद उसका कलर खत्म हो जाता है, और जिसको बोलते फेटरा जाना, बड़ा अच्छा बोलते फेटराई के लग रहे, कम दाम का ना फेटरा जाता है वास्तव। 40 रुपया का जींस भी मिलता है, पैंट, जींस पैंट पहन के देखिएगा 40 रुपया का, एक दिन धोएंगे ना फेटरा जाता है। मैं ये कहना चाहता मेरे प्रियो, लिपा पोताई वाला नहीं, लेकिन चाहता है वो प्रभु गहराई से प्यार करने वाला। अगर मन का विश्वास का प्याला अगर गहरा रहे, तूफान छोटी आएगी, चाहे जितने बड़े आए, आसानी से उसमें उस पानी को मिला नहीं सकते, आसानी से नहीं सकते। मन के अंदर विश्वास का प्याला मजबूत रहे, गहरा रहे, छोटी छोटी बीमारी के कारण, छोटी छोटी समस्या के कारण हम टूट नहीं सकते। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं गहराइयों के साथ। आइए चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़े। यीशु मसीह पहुंच गया अपने चेलों के पास। यीशु के चेले बोले भूत है। यीशु बोले मैं नहीं हूं भूत, मैं यीशु, वही यीशु तुमको जो विदा किया था ना सांझ के समय, इस नाव में बैठाया था, वो देख मैं वही हूं। एक व्यक्ति बोले अगर तू है प्रभु तो मुझे चल कर रहने दे, जिस स्टाइल से चल रहा है उस स्टाइल से मुझे भी चलने की आज्ञा दी। वो भी चलने लगा। अब बोला चल रहा है, टाक 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 टाक। ध्यान से सुनिए, एक परिस्थिति आई, सामने हवा आई, उसको देखा, डरा। बड़ा अच्छा लिखा, किसी ने कहा डरा सो मर। जोर से बोल दो डरा सो। किसी ने नहीं कहा, बड़ा ताकत लगा के बोलिए ना डरा सो। प्रभु आशीष करे, जो डर गया वो मर गया। लिखे लेकिन वचन के अंदर में बड़ा साफ लिखा हुआ है, डूब रहा था, प्रभु 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 मुझे बचा, मुझे बचा। ये डूबने वाला कोई दूसरा नहीं, पतरस था। और वो पतरस सचमुच मेरे पे कहने लगा प्रभु मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ। यीशु मसीह पानी के ऊपर चल चल करके आने की आज्ञा दिया था, वो पतरस डूब रहा है। यीशु मसीह जो कहता वो होता है। पतरस को कहा था चल करके आ, पतरस डूब रहा है। कारण क्या है? सामने की हवा को देखा और डरा और डूबा। मैं कहना चाहता हूं सामने यीशु था। जी हाँ, अनंत जीवन का स्वामी वहां है, जो स्वर्ग ले जाने की बात कर रहे वहां है, जो जिसके पास में ये जमीन और आसमान का अधिकार है ना, वो वहां है। जी हाँ, वो कह दिया है आ, तो पानी के ऊपर चल 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 के आना था। लेकिन ये बाइबल कहती डर गया। जो कोई अपने लक्ष्य से हटेगा वो डूबेगा। मतलब
विश्वास यहाँ पर पतरस का जो हुआ लीपा पोतई वाला। अगर परफेक्ट विश्वास के साथ निकलता, मेरा टारगेट ये है यीशु, मेरे सामने यीशु है और मेरा लक्ष्य ये है। समस्या आए कोई बात नहीं, विपरीत परिस्थितियां आए कोई बात नहीं, शैतान आए कोई बात नहीं, बीमारी आए कोई बात नहीं, समुद्र हिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरा टारगेट है आगे आगे चलना। तो यीशु मसीह मेरे सामने। आज आपका लक्ष्य क्या है? मैं कहना चाहता हूं, सामने तो यीशु मसीह है, ओ यीशु है। आगे बाइबल बताती है कि पतरस डूब रहा था, यीशु तुरंत आया। मतलब क्या है? यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ने की प्रतिज्ञा किया है ना, कभी ना त्यागने की प्रतिज्ञा, कभी त्यागने की प्रतिज्ञा भी नहीं, साथ में रहने का प्रतिज्ञा किया है। तुरंत हाथ बढ़ाया। दया का सागर है वो, आत्मा का खान है, कभी किसी को छोड़ता नहीं, किसी का पक्षपात नहीं करता। वो प्रभु तुरंत आया। जी हाँ, तुरंत आया। जो डूबता हुआ व्यक्ति को पतरस डूब रहा था, वो मरने की स्थिति में था, जो कहने दीजिए वो डूब रहा था, यीशु मसीह उसके हाथ को पकड़ लिया, बोला ए क्यों संदेह किया बाबू? संदेह नहीं करना था ना रे, मैं सामने था। इसलिए प्रभु कहता है तू क्यों चिंता करता है? सारी चिंता मुझ पर डाल दे, सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मुझको तुम्हारा ध्यान है। यीशु मसीह कहता है मुझको तुम्हारा ध्यान है। लिखा बाइबल में, स्वर्ग से पृथ्वी के हर एक जन को देखता। हालेलुया, हर एक जन को देखता। तुम्हारी चिंता है? जी हाँ, आप हर एक लोग जिस आवाज को सुन रहे हैं, हर एक लोगों को प्रभु यही कहता है तुम्हारी चिंता मैं करता। तू क्यों चिंता करता है? तू क्यों चिंता करता है? आगे बाइबल में लिखा है, बाइबल बड़ा अच्छा लिखा है। अगर हम पढ़े 32 वचन, उसमें लिखा है पतरस के हाथ को पकड़ा है यीशु मसीह। तूफान चल ही रहा है, पतरस के हाथ को पकड़ा है, नाव डगमगा ही रहा है, सारे चेले डरे हुए। जी हाँ, सारे चेले अभी भी डरे हुए। यीशु मसीह आ गया है तो भी डरे हुए। तूफान है, तूफान आया है, लहर है, भयंकर भयंकर लहर है। ध्यान से सुनिएगा, 32 वचन बड़ा सुंदर लिखा है। जब वो एक नाव पर चढ़ गए तब तूफान थम गया, तो हवा थम गई। जोर से बोले मेरे पीछे, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। बोल रहे हैं क्या अल्फोंस भाई? सभी लोग बोलते हैं क्या? एक बार फिर से बोले, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। मेरे पीछे बोलिए, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। बहुत सुंदर बातें यहां पर। जब वे नाव पर चढ़े ना, तब हवा थम। गजब बात है, बहुत बेहतरीन बातें यहां पर लिखा है। यीशु मसीह का कहने की यहां जरूरत नहीं पड़ी कि हे हवा, आंधी और तूफान शांत हो जा, डांटता हूं, हुक्म देता हूं, आज्ञा देता हूं, शांत हो जा। ऐसा नहीं कहे, लेकिन कहे क्या 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 किए? जब नाव पर चढ़े ना, जैसे चढ़े ना वैसी हवा थम गई। आपके परिवार के अंदर हवा आई है, तूफान आई है, समस्या आई है, विपरीत परिस्थिति आई है, सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियां छाई हैं। आपको परिवार के लोगों के ऊपर में विपरीत परिस्थितियां हैं। ऐसा कह रहा है, यदि इस जीवन के अंदर में विपरीत परिस्थितियां हैं तो यह जीवन एक नाव के समान है, नाव के समान है। बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह उस नाव पर कदम रखे, वैसा ही तूफान का आना बंद हो गया, समस्या का आना बंद हो गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस घर में आप रहते हैं एक नाव के रूप, यीशु मसीह उस नाव पर जैसे कदम रखे, उस हिल के अंदर की बात करूं तो जैसे उस नाव में कदम रखे हैं, वैसे ही तूफान का आना बंद हो गया है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं और ऐलान करता हूं, और आज की शाम यीशु मसीह इस जीवन की नाव पर पहला कदम रखेंगे, तूफान का आना खत्म। आपके घर के अंदर में यीशु कदम रखेंगे और तूफान का आना बंद हो जाएगा, समस्या का आना बंद।
यहाँ डांटने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ वचन में लिखा है जैसे ही यीशु मसीह उस नाव पर कदम रखे, पतरस के हाथ को पकड़ा ही हुआ है, और एक पहला कदम जैसे ही एक पैर को पानी के ऊपर में खड़े थे, पानी से एक पैर नाव पर चढ़ाए और वैसे ही तूफान का आना बंद हो। हालेलुया। क्या आपकी नौकरी में तूफान आई है? आर्थिक जीवन के अंदर में, जी हाँ, आर्थिक समस्याओं के साथ में आप एक तूफान का सामना करो। कर्जा ले लिए हैं आप, और कर्जा एक तूफान के रूप में आया। विवाह हो गया है, संतान ने एक तूफान के रूप में आपके पास आया। संतान हो गए, हो सकता है आपके बाल बच्चे, आपके बेटा बेटी आपकी बात को नहीं मानते, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। तूफान आपके परिवार के अंदर में। आज मैं वो तूफान को गिनाना नहीं चाहता, लेकिन आप ध्यान कीजिए वो तूफान क्या है। लेकिन आज उससे पहले कि जब यीशु उस तूफान को, मुझे कहने दीजिए कि उस नाव पर जब यीशु कदम रखते हैं, तूफान बंद हो जाता है, तूफान का आना बंद हो जाता है, आंधी का चलना बंद हो जाता है, हवा का बहना बंद हो जाता है, हवा की लहर कम हो जाती है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह उस नाव पर कदम रखे वैसे ही तूफान का आना बंद। हालेलुया।